नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं शिक्षण विधियों के क्वेश्चन। रीट एग्ज़ाम में 2011 से लेकर 21 तक सभी विषयों के जो सवाल पूछे गए शिक्षण विधियों के वो हम देख रहे हैं। 2 क्लास हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। इसमें हम पर्यावरण अध्ययन के देखने वाले हैं। आगे भी जो भी आएगा इसमें मतलब कंप्लीट है, और ये आपके सभी प्रकार से उपयोगी इसलिए हैं क्योंकि कुछ कॉमन क्वेश्चन है वो तो कहीं भी आ सकते हैं। तो रीट अभी जो होने वाला है 23-24 जुलाई को, उसमें भी, और आगे जो मुख्य परीक्षा होगी शिक्षक भर्ती वहाँ भी, और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में भी, क्योंकि शिक्षण विधियों के सवाल तो सब जगह पूछे जाते हैं, तो सभी के लिए आपके उपयोगी रहेगा। पर्यावरण अध्ययन टॉपिक में आए जो सवाल है जो पूछे गए हैं एग्जामिनर के द्वारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो पर्यावरण अध्ययन की जो विषय वस्तु है उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अगर कलर वलर का कोई फ़र्क है तो अगले वीडियो में चेंज कर देंगे, कोई डार्क हो। वन संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण। साफ साफ पता चल रहा है कि राजनीतिक संरक्षण एक अलग ही अवधारणा है। तो वन का, जल का, मृदा का संरक्षण पर्यावरण अध्ययन में शामिल होता है। IEEP का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आप इसमें 4 ऑप्शन है, इसको आप देखिए और जो है उत्तर का आप निर्धारण करें। IIEP का पूरा नाम क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है। अब देखिए यहाँ विज्ञान का पूछ लिया पर्यावरण अध्ययन में, तो इस हिसाब से चीज़ें, तो उपयुक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है, आपको क्या लग रहा है, बताइए उत्तर। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा WC डैम्पियर। देखिए ऐसी जो परिभाषाओं वाला क्वेश्चन है ना, इनको लेके आप कभी भी टेंशन मत करना कि अरे ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं, ये नहीं आएगा तो क्या होगा। ये नहीं आएगा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सिलेक्शन में। सिलेक्शन उन्हीं सवालों से होते हैं जो कॉमन सवाल होते हैं, और कॉमन से थोड़े से गहराई वाले होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि हर सवाल ही आपको आए तो ही कोई सिलेक्शन हो। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, इस टॉपिक से जो पूछे गए हैं वो प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए पुनः रिपीट हुआ है पूछे गए सवालों में से। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन सही माने हैं, 4 भी माना है और 6 भी माना है। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि 2 ऑप्शन कैसे हैं। हमने ये जो PDF दे रखी है जिसको आप ई-बुक के रूप में भी है यस गुरु ऐप पे, और ये क्वेश्चन हमने आपको रीट 95 के कोर्स में भी दिए हैं। तो एक विद्यार्थी ने कहा कि 2 ऑप्शन आपने सही कर रखे हैं, तो हमने कहा हमने नहीं कर रखे। ये BSER बोर्ड खुद है ना, उसको लगता है कि 2 ऑप्शन है तो वो 2 ही मान लेता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसलिए। बाकी RPSC तो क्या करती है, फिर नेगेटिव मार्किंग होती है तो डिलीट कर देती है। तो यहाँ 4 और 6 दोनों को ही सही मान लिया है। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम, अधिगम का मतलब सीखना, लर्निंग, उसका सिद्धांत कौन सा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, या ये सभी। तो यहाँ देखिए पर्यावरण में आवश्यकता भी है, उपयोगिता भी है, जीवन से संबंधित भी है, तो उत्तर हो जाएगा ये सभी। विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। पहले विशेष बातें बताते हुए सामान्य नियमों की ओर, सामान्य का मतलब यहाँ सरल नहीं है, सामान्य नियमों की ओर, सर्वमान्य नियमों की ओर बढ़ते हैं। तो ये कौन सी विधि में आता है। तो क्या उत्तर होगा इसका, यानी विशिष्ट बातें बताते हुए, उदाहरण देते हुए नियमों की ओर, तो आगमन विधि हो जाएगी, ध्यान रखना इसका। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। छोटी कक्षाएं हैं, पर्यावरण पढ़ाना है, क्या करेंगे बताओ। मनोरंजन और खेल, आगमन, रटने का, निगमन। तो एक ऑप्शन तो क्लियर काट ही दो, रटने। अब 3 बचा। निगमन भी देखो कठिन है, बड़ी कक्षाओं के काम की है। पहले सूत्र बताया, फिर सूत्र से चले, तो बच्चों के तो कैसे समझ में आएगा। अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं,
अब आप बताओ, देखें दो में से क्या होगा। तो इसमें भी देखो छोटी कक्षाएं हैं और पर्यावरण पढ़ाना है। गणित पढ़ानी है तो चलो आगमन ले लिया, अब पर्यावरण पढ़ाना है तो मनोरंजन और खेल संबंधी जो तरीके हैं उससे हमें पढ़ाना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास और त्रुटि थार्नडाइक वाला सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब देखिए शिक्षण विधियाँ हैं मगर मनोविज्ञान का क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसलिए एक विद्यार्थी ने कहा कि गणित वाली हमें क्यों पढ़ा रहे हो, तो हमारा तो ये मानना है कि आप सभी पे नज़र डाल लो तो फ़ायदा होगा। तो प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो अब आपको याद आ गया होगा थार्नडाइक के 3 जो मुख्य नियम है, उसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी। अतप यानी अभ्यास, तत्परता और प्रभाव, यानी कि व्यक्ति प्रयास करता है, त्रुटि करता है, फिर वो सीखता है। तो तत्परता ज़रूरी है, यानी जैसे मान लो खुद के अंदर किसी कार्य करने की इच्छा, कहते हैं ना कि उठाए कुत्ते शिकार नहीं करते, यानी अंदर भी लगन हो तो तत्परता। अभ्यास, पढ़ लिया रिवीजन नहीं किया तो भूल जाएंगे आप। प्रभाव, आपने पढ़ा, काम किया, आपको सफलता मिली तो आपको प्रभाव पड़ा। तो ये 3 जो थे वो है, ये नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छी टीचिंग कर रहे हैं तो पहले है कौन कौन से देख लो। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है, ये भी सही है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, तो ये भी सही हो गया। अब मूल्य आधारित नहीं होता, ये तो कैसे संभव है भाई, बिना मूल्य के तो कैसे संभव होगा। मूल्य तो होंगे ही शिक्षण के, कुछ निश्चित वैल्यूज, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अगला टॉपिक है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ अंतर संबंध और क्षेत्र। इस टॉपिक से क्या सवाल पूछे गए हैं? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? दोस्तों हम लगभग 30 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप देखते जाइए। क्रम संख्या यहाँ जो टॉपिक के अनुसार है, कौन सा प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर का मतलब 1 से 8, ठीक है, प्राइमरी। विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है? वांछित उद्देश्य यानी जो चाहिए वो। तो आप देखें चारों लग रहे हैं आपको या फिर एक ही होगा, तो देख लो। अगर 2 मिल रहे हैं तो फिर चारों कर देंगे। विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना। वे विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान के तथ्य, सिद्धांत, इसके अनुप्रयोग तो जानने ही पड़ेंगे। तो ये तो है। प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सृजनात्मकता। अब ये नाम आ जाए ना कहीं भी तो भी ये मानना कि आज के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि बालक क्रिएटिव बने, इंटेलिजेंट बने, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इंटेलिजेंट तो मान लो व्यक्ति उल्टा काम भी कर सकता है, ठीक है। तो सृजनात्मक, क्रिएटिव हो, कुछ करे, वो नया करे और करे। तो ये ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग, तो यहाँ पे कुल मिलाकर उपयुक्त सभी हो गया। प्रयोगात्मक या प्रायोगिक कार्य। परीक्षण की वास्तविक रचना। आपने कहा बोर्ड का कलर ग्रीन रखो, बैकग्राउंड ग्रीन रखा है, ये थोड़ा लाइट है तो डार्क कर देंगे, ठीक है। तो वास्तविक रचना से पूर्व है, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? कोई भी हम परीक्षण करेंगे तो पहले उसकी प्रारंभिक जांच करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम? परीक्षण की योजना बनाना, परीक्षण की तैयारी, अंतिम प्रारूप और पायलट स्टडी। तो क्या लग रहा है आपको, बताओ। तो यहाँ पे देखो परीक्षण अंतिम रूप तो होगा ही नहीं, योजना बनाने से पूर्व है तो इसको पायलट स्टडी कहेंगे। कई बार आप जीके में पढ़ते हो ना कि योजना शुरू की है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस जिले में शुरू की है, तो वो एक तरह से प्रयोग के तौर पे होती है, तो उसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। एक होती है फ्लैगशिप योजना, वो एक तरह से मुख्य योजना होती है जिसकी लगभग सरकार बजट में घोषणा करती है या फिर अपने चुनावी घोषणा में होती है। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। तो बताइए, भूमिका निर्वाह है, व्याख्यान, विचार गोष्ठी या फिर वर्णन। तो क्या उत्तर होगा इसका? देखो भूमिका निर्वाह तो क्या होता है? रोल प्लेइंग। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, उसको नाटक पढ़ा रहे हैं तो उसको भूमिका दे दी कि वो शिवाजी बना, फिर वो ये बना। तो
समूह चर्चा में इसका मतलब नहीं है। व्याख्यान में केवल गुरुजी व्याख्यान करेंगे। अब यहाँ 2 पे है, वर्णन व्याख्यान तो एक जैसा सही है। तो विचार गोष्ठी, इसमें क्या होता है, बालकों का ग्रुप बनाया, आपस में डिस्कस किया, विचार किया। समग्र और सतत मूल्यांकन, ये टॉपिक देखो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, चाहे वो L1 में ही क्यों ना पूछे गए हो, L2 के लिए और अन्य एग्ज़ाम के लिए, रीट के बाद जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए हमें लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। तो आप देख लीजिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा करवाना। अब देखो ऐसे सवालों को, ऐसे ऑप्शन को आप पहले कट कर दिया करो ताकि कम हो जाए। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना, केवल प्रश्न पत्र बनाना, 2 तो गए ना। अब अनुशासन बनाना या अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना, अब 2 ऑप्शन में से आपको जो ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है उसको आप कर दीजिए। अब अनुशासन बनाना तो देखो, जैसे बच्चे बैठे हैं शांत, वही हो गया, अनुशासन में बैठे हैं, तो वो मूल्यांकन का उद्देश्य थोड़ी है। तो इसलिए अधिगमकर्ता जो है उसकी उपलब्धि को जानना और उसमें सुधार करना कि भाई वो क्यों कमज़ोर रहा, कहाँ कमी आई। तो वो अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है बताइए। जैसे भाई डी होगा या इनमें से कोई एक होगा? तो देखो, अच्छे प्रश्न पत्र में विश्वसनीयता और वैधता, अब ये दोनों तो एक आवश्यक चीज़ें हैं मूल्यांकन की भी। तो अब आपके यहाँ ऑप्शन में चारों तो है नहीं, तो बी और सी है। अब हम इसको क्यों काटें कि अच्छा प्रश्न पत्र ज़रूरी नहीं कि वो व्यापक हो, बहुत बड़ा कर दिया 10 पेज का तो अच्छा है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। छोटा पेपर भी अच्छा हो सकता है, उसमें विश्वसनीयता हो, वैधता हो, यानी उसके जो उत्तर है वो सही हो, बार बार जांचने पर भी वो गड़बड़ नहीं हो, ऐसा हो। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? यानी कि विद्यार्थियों की उपलब्धियां देखनी है तो कौन से कौन प्रयोग में करेंगे, पहले उनके टिक लगा लो, तो जो बच गया वो गलत हो जाएगा। तो क्या उत्तर होगा इसका? अब थोड़ा बहुत कमेंट भी कर दिया करो। तो देखो, इसमें शिक्षण के दौरान, चाहे पर्यावरण अध्ययन हो, दूसरा विषय भी हो सकता है, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए, तो देखने के लिए अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना। तो देखो, एक तो अवलोकन करना, ये तो होगा। चर्चा भी करते हैं ताकि आकलन हो सके, प्रयोग भी करेंगे। तो ये जो है ना उपचारात्मक शिक्षण, ये आपको पता है कब होता है? पहले निदान फिर उपचार। ये तो जैसे समस्या का पता लगाने के बाद है, ये लास्ट की स्थिति है। ये मान लो कोई बच्चा साल भर पढ़ा फिर भी उसके नंबर नहीं आए, तो फिर उसके कारणों का ज्ञात करके फिर अलग से कक्षाएं लगा के उपचार होगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है ये जो CCE जो कार्यक्रम चल रहा है। अब ये कोई L1 का अलग से क्वेश्चन नहीं है, कॉमन क्वेश्चन है ये। बताइए क्या होगा इसका? इम्पोर्टेंट भी है ये। तो यहाँ पे देखिए, हम सीधा ही ले लेते हैं चौथा ऑप्शन, क्योंकि ये तो सीधा आपको याद करना है कि विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन, यानी कि कौशलों का मूल्यांकन है, यहाँ बालक के ज्ञान का मूल्यांकन है, रुचि का मूल्यांकन है। तो ज्ञान, कौशल, रुचि, ये तो एक एक पहलू हुआ। सतत और व्यापक मूल्यांकन, नाम से पता चल रहा है कि साल भर चलेगा, बीच बीच में होता रहेगा और व्यापक सभी पहलू होंगे। तो सभी पहलू तभी तो व्यापक होगा, नहीं व्यापक कैसे होगा? तो डी उत्तर हो जाएगा। तो कई बार क्या प्रश्नों को आप थोड़ा सा उसको बार बार पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो भी वो जो है सही हो जाता है। शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री कौन सी? प्रक्षेपित सामग्री है। प्रक्षेपित मैंने बताया था, आप टॉर्च याद रख लिया करो। टॉर्च यहाँ है, लाइट गिरेंगे सामने दीवार पे जाएगी, तो प्रक्षेपण होगी रोशनी का। तो प्रक्षेपण जैसे बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, प्रतिमान, OHP। तो सीधा सा बात है, बुलेटिन बोर्ड तो बोर्ड हो गया, वो कहीं उसकी रोशनी जा थोड़ी रही, कहीं फेंका थोड़ी जा रहा है। फ्लैनल बोर्ड भी वो ही हो गया। प्रतिमान मतलब मॉडल हो गया, ध्यान रखना, प्रतिमान यानी मॉडल। मॉडल का मतलब जैसे कोई नमूना, जैसे मान लो रेलवे का इंजन है तो उसका कोई एक डब्बा दिखाया, या पवन चक्की है तो उसका दिखाया, मॉडल। तो OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर के ऊपर या प्रोजेक्टर के सामने बैठा है उसके सिर के ऊपर से लाइट आती है और वो स्क्रीन पे दिखाई देती है। तो OHP हम इस पे प्रक्षेपित सामग्री यहाँ पे
हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, देखो रीट में दोबारा पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, तो एक अप्रक्षेपित है, 3 प्रक्षेपित है, तो पहले प्रक्षेपित को छांट लो, जैसे फिल्म स्ट्रिप, चित्र विस्तारक, स्लाइड, तो ये तीनों प्रक्षेपित हो गए। चार्ट जो है वो कोई प्रक्षेपित नहीं है, दीवार पे टंगा हुआ है बेचारा, बस देख लो, देखना है जिसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही है सही नहीं है ये ध्यान रखना, देखो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और हम लोग जो टेस्ट बनाते हैं, आपने देखा होगा संजय पाल सर जो क्वेश्चन तैयार करते हैं उसमें कथन सही है सही नहीं है, कौन सा सत्य है सत्य नहीं, ये भी हम डालते हैं ताकि आप अभ्यास कर सको इनका। और रीट के लिए यस गुरु ऐप के ऊपर आप यस गुरु ऐप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सीधा कोर्स का ही 95 का कोर्स है, उसमें 20 तो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 26 आपको PDF मिलेगी, जिसमें कंप्लीट NCERT के 7 यूनिट के नोट्स सामाजिक के लिए, 8, 9, 10 राजस्थान अध्ययन की किताबों से तैयार 750 क्वेश्चन, 11, 12 के शिक्षण वीडियो के 100-200 मॉडल क्वेश्चन और ओल्ड क्वेश्चन कंप्लीट। उसके अलावा जैसे साइको के, हिंदी के, संस्कृत के ओल्ड क्वेश्चन, ये सब आपको मिलेगा। और ये जो अलग से आपको ये चाहिए कंप्लीट PDF जो कि 50-60 पेज की है, वो आपको ई-बुक के रूप में भी मिल जाएगी यस गुरु ऐप के ऊपर। तो ये सवाल देखना था कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहले आप नज़र डालिए इस पे और उत्तर को कमेंट भी करें। तो देखो इसमें चार्ट व ग्राफ सर्वे दृश्य सामग्री है, तो चार्ट सर्वे कहाँ से आ गया, कुछ सुनाई थोड़ी देता है, वो आवाज़ भले ही कोई हवा से टकराए खड़खड़ करे मतलब चार्ट बोलेगा थोड़ी खुद। चार्ट का प्रयोग केवल सामाजिक जरूरी नहीं है, सभी जगह हो सकता है, विज्ञान में भी होता है। शिक्षण में कुशलता के लिए सर्वे दृश्य सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, देखो नहीं कैसे है, ठीक है, तो ये तो तीनों ही गलत हो गए ना, अब ये बच गया। सर्वे दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, ठीक है, सीधा सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है? तो विज्ञान का पूछा है तो सर्वे दृश्य भी है, पाठ्य पुस्तक भी है, श्यामपट्ट भी है, विज्ञान क्लब भी है, मगर स्पेशल विज्ञान का पूछा है ना, तो अब आपको विज्ञान क्लब करना पड़ेगा यहाँ पे। रीट 2021 L1 L2 लैंग्वेज में साइंस मैथ में आए हुए क्वेश्चन जो है साइंस मैथ वाले, ठीक है। गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे एक वैश्विक विषय बनाती है? तो कौन सी ऐसी विशेषता है जो उसको ग्लोबल बनाती है? तो उत्तर हो जाएगा भाषा की एक रूपता। भाई जैसे जो भी है 2 + 2 4, तो सभी जगह होंगे वो, तो एक ग्लोबल सब्जेक्ट बन गया। गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्नलिखित में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, देखो गणित में तर्क शक्ति है, आत्मविश्वास है, विचार शक्ति है, तो इनमें से सभी। तो भावना के ऊपर नियंत्रण का भी कौशल पैदा होता है बच्चों में। क्यों? क्योंकि सवाल है उसको हल करना है, झुंझलाहट होती है मगर हल करना है। गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं? अब ये सब जगह काम आएगी गणित में नहीं, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिलता है। इम्पोर्टेंट है, हर शिक्षण विधि में ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा विश्लेषण, ठीक है। तो इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक मतलब समाज की दृष्टि से, तो संज्ञानात्मक, भावुक, व्यवहारिक, कार्यात्मक। तो समुदाय के हिसाब से व्यवहारिक आ जाएगा। व्यवहारिक जो चीज़ें हैं वो काम आती है, जोड़ बाकी गुणा भाग, कभी क्षेत्रफल निकालना, कभी कुछ करना। बालकों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक क्या है? तो गणित की त्रुटियों का पता लगाना है, ठीक है। तो उपचारात्मक तो कब होगा? बाद में आएगा, इसको तो छोड़ ही दो। नैदानिक, मौखिक और स्वभाव, स्वभाव को भी छोड़ दो। अब ये 2 बचा। तो त्रुटियों का पता लगाना है, कमियों का पता लगाना है, कारणों को ज्ञात करना है, तो नैदानिक। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य दोष क्या है? जैसे वस्तुनिष्ठ, अब ये ऑब्जेक्टिव ही है। हम जो एग्ज़ाम देते हैं, आप जो एग्ज़ाम देते हैं, RPSC लेती है, आजकल ऑब्जेक्टिव ही लेती है लगभग, कुछ एक जो सिविल सर्विसेज है उसको छोड़ के। तो मुख्य दोष क्या है?
व्यापकता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव, वेधता का अभाव। बताओ देखिए क्या उत्तर लग रहा है आपको। तो देखो इसमें क्या है कि विश्वसनीयता तो होगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। अब ए है तो ए ही है, कभी कभी क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता है, 2 ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये तो है। वेधता भी है। अब ये 2 बचा। व्यापकता भी हो सकती है, बड़ा पेपर ले लिया, 200 क्वेश्चन ले लिए, 500 ले लिए, ठीक है। तो ये जो है ना अभिव्यक्ति, ये नहीं हो पाती। आपके जो विचार है वो प्रकट नहीं हो पाते, वो तो निबंधात्मक में हो पाएंगे, इसमें नहीं हो पाएंगे। किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है, बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो गणित चल रहा था, एक विद्यार्थी ने कहा कि हमें गणित क्यों पढ़ा रहे हो, हालांकि गणित वाले तो देखेंगे ही, मगर आप सामाजिक हैं तो भी ये कई चीज़ें काम की आपके। देखो किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है, बताओ कौन सा जो है वो गुण है ऐसा। तो शुद्धता के हिसाब से देखो उत्तर हो जाएगा वेधता। वेधता का तात्पर्य है कि उसमें शुद्धता है, ठीक है। विभेदकारिता का मतलब तो कि जैसे सवाल अलग अलग, कठिन, सरल, वैसे। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अभ्यास कार्य दिया जाता है कि भाई ये प्रश्नावली है, मिला लेना घर पे जाके, ठीक है ना, बार बार कहते हैं ना बच्चों को। तो नए सूत्र को समझना, गणना संबंधी कौशल, नई धारणा, ये हो जाएगा। गणना संबंधी कौशल जो है इसको बढ़ाना, क्यों अभ्यास से बार बार वो होता है। आगमन विधि उपयुक्त है। अब ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि आगमन विधि में क्या होता है। पहले तरह तरह के उदाहरण देंगे और फिर उनसे निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई ये सूत्र बन रहा है, तो सूत्र स्थापना के लिए। गणित के पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं, विशेषता या विशेषताएं है या हैं, ठीक है। तो क्या उत्तर होगा इसका, गणित की जो किताबें हैं ना उनका। तो देखो पाठ्य वस्तु, भाषा और शैली, पुस्तक की आकृति सभी है, क्योंकि आकृति का भी फर्क पड़ता है, रुचिकर हो, बोरिंग हो। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र कौन सा है, आगमन विधि बताइए, उदाहरण वाली है ये। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, भी पहले बच्चों को ज्ञात चीज़ें बताएंगे कि ये तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, कि ये है वो है, फिर कहेंगे तो चलो इससे ये सूत्र स्थापित हो गया। तो यहाँ तक ही हम देखेंगे, 30 सवाल के लगभग हो गए हैं। कल वाली क्लास में हम और जो आगे के जो आए हुए हैं रीट एग्ज़ाम के 2021 में, सामाजिक भी, पर्यावरण भी, वो सब हम देखने वाले हैं। 1-2 वीडियो और बनेंगे इन शिक्षण विधियों के। धन्यवाद।